गुड मॉर्निंग। इसमें जो है क्वेश्चन नोट किया, क्या क्वेश्चन है पढ़ो। है? हाँ देखो, आज जो क्वेश्चन है किस पर बेस्ड है, समबाहु त्रिभुज पर है, तो इसके बारे में पूरा तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। तो डालो हेडिंग समबाहु त्रिभुज, इसको पढ़ाते हैं पहले। देखो समबाहु त्रिभुज है ना, क्या बोले इंग्लिश में इसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल। मतलब क्या हुआ कि तीनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक, जैसे मान लो इसकी भुजा ए है, ये भुजा ए है, तो इसका जो हाइट होगा, अब देखो ये भुजाएं क्या है आपस में बराबर है, तो बात याद आई होगी कि अगर ये बराबर होती हैं तो अगर ये लंब है तो दो काम और करेगा, ये दोनों काम करेगा, एंगल बाइसेक्टर भी करेगा। अब देखो अगर एंगल बाइसेक्टर करेगा, 60-60 एंगल होता नहीं होता है, कितना होता है 60, तो कितना हुआ 30। 30 के सामने कितना है a/2 है, आधा हो गया ना, तो ये कितना हुआ 60 डिग्री है ना। ये समबाहु में क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर, मतलब तीनों कोण बराबर, और तीनों कोण का मान कितना होता है 180, 3 से भाग करो 60-60 हो गया। अब देखो यार, अब देखो 30 के साथ ये आधा आधा हो गया, पूरा a है, a/2 हुआ, तो अगर 30 के सामने a/2 है, 60 के सामने क्या होना चाहिए। देखो कभी भी अगर ऐसा केस आ जाए कि 90 है और ये 30 है और ये कितना है 60 है, तो 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है और ये 2 होता है, 1 √3 और 2। इतनी बात ध्यान रखोगे तो एग्जाम में जल्दी होगा। 1 √3 और 2, 90 के सामने 2, 30 के सामने 1 और 60 के सामने √3, ये ट्रिपलेट होता है। जैसे कल हम बता रहे थे 3 4 5 6 8 10 5 12 13 8 15, भूल गए 8 15 17, 8 15 17, 9 40 41, 7 24 25, थोड़ा पढ़ा करो घर जाके, है नहीं, 7 24 25, 9 40 41, 6 8 6 8 10, 6 8 10, 8 15 17, 5 12 13, 3 4 5, 8 15 17, 5 12 13, 9 40 7 24 25, समझ गए। और 11 के साथ बताओ, 11 11 और ये सब क्या होगा 60 और 61, 11 लेंगे, कौन लेंगे 60 और 61। ये कैसे होता है देखो, मैंने बताया, एक बार बताया था हमने, भूल जाते हो, अमन याद होगा तुम्हें, क्या होता है देखो यार, जैसे हमने लिया 6, तो कैसी संख्या है ये, इवन है, बोलो ठीक है, संख्या कैसी है इवन, तो 6 का हम क्या करेंगे, पहले हाफ करेंगे, क्या करेंगे हाफ, क्योंकि हाफ हो जाएगा इसका, इवन का हाफ हो जाता है, ऑड का हाफ नहीं होता है, तो पहले हाफ नहीं होता है तो उसको स्क्वायर करके हाफ करेंगे, हाफ नहीं हो रहा है तो क्या कर देंगे उसका स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो हाफ हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन हो जाएगा, है ना अगर तब भी नहीं होगा। 6 है, 6 का हाफ कितना हुआ 3, और 3 का स्क्वायर, अब स्क्वायर करेंगे कितना हुआ 9, कितना हुआ 9। अब इसके आगे पीछे क्या नंबर आ रहा है 8 और 10, 9 से पहले 8 और 9 के बाद, तो यही ट्रिपलेट होता है 6 8 और 10, क्या बना 6 8 और 10 बना। अब मान लो यहाँ पे संख्या होती 14, क्या होती, तो इसके साथ कौन सा पेयर बनता, तो 14 के साथ कौन सा बनता है, तो 14 के साथ बनता, इसका आधा करते 7 और 7 का स्क्वायर, हाँ इसका आधा हुआ 7, स्क्वायर हुआ 49, 49, उसके पहले 48 और बाद में 50, तो बना ट्रिपलेट कितना 14 के साथ क्या बनेगा 48 और 50।
अगर राइट एंगल कोई दिया है, इसमें ये साइड 50 है, कितनी है, तो ये 14, ये 48 हो सकती। बस समझ गए। अब जैसे यहीं पर ऑड नंबर होता, अब कर लोगे। एक बताओ, अच्छा मान लो 24 के साथ कौन सी संख्याएं होंगी। अगर राइट एंगल बनाने वाले में ये संख्या 24 है, ये कितनी है, 24 है, एक संख्या 24 है, हमको बाकी दो बतानी है, बाकी दो बतानी है, तो 24 क्या करेंगे पहले, आधा, ठीक बोलो, आधा, आधा कितना हुआ, 12, 12 का स्क्वायर 144 के पहले 100 और बाद में 100, सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो ये क्या होगा 100 और ये क्या होगी 100, समझ में। वहीं पर अगर ये ऑड नंबर होता है, कौन नंबर होता है, ऑड, तो ऑड मान लो, जैसे मान लो 5 है, तो पहले जो यहां हाफ कर रहे हैं फिर स्क्वायर कर रहे हैं, बस इसको पलट देंगे, पहले स्क्वायर करेंगे और फिर हाफ करेंगे 12.5, तो पहले क्या आ रहा है इसके 12, 12.5 के पहले पूर्णांक कौन संख्या है, तो इंटीजर है वो 12 है, इसके बाद कौन है 13, 5 12 13, मान लो हमने लिया 13 लिया, तो कौन बनेगी इसके साथ, पहले क्या करोगे स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, इसका आधा 84 पॉइंट, सही है, यही होगा, इसके पहले, इसके बाद, सबसे आगे बैठे हो, तो क्या बना ट्रिपलेट, 13, 84 और 85, तो ट्रिपलेट का भी तरीका होता है ना। ऑड नंबर में क्या करेंगे, पहले स्क्वायर फिर हाफ और आगे पीछे के इंटीजर पूर्णांक, और इवन में क्या करेंगे, पहले हाफ फिर स्क्वायर और आगे पीछे के इंटीजर, इंटीजर लेते हैं पूर्णांक, है ना। अब ये कहानी हो गई तुम्हारी, नोट कर लो साथी में। तो यहां पर ये पता चल गया 60 के सामने क्या होगा, अगर ये 1 होता है तो √3 होगा, इसलिए √3a/2, ये हाइट हो गई, क्या हो गई हाइट, √3 गुना होता है, तो इस भुजा का ये √3 गुना होता है, तभी इसकी हाइट कितनी आ गई, √3a/2, ये हाइट होती किसकी, समबाहु त्रिभुज की, क्यों होती समझ गए ना, क्योंकि 30 के सामने आधा है ना, आधा क्यों है, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर है, तो बराबर में अगर कोई भी साइड हम डालते हैं, लंब डालते हैं, तो दो काम और करेगा, साथ में एंगल को बांट देगा और सामने वाली भुजा को भी बांट देगा। भुजा सामने कौन सी है, ए है, ये प्रोसेस ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है पेपर में, प्रोसेस पता होना चाहिए कैसे हो रहा है। ये दोनों भुजाएं बराबर दे देगा और यहां लंब दे देगा, बाकी माध्यिका तुम्हें खुद सोचना है, उसके बाद यहां एंगल दे देगा कोई ना कोई, उसको बाइसेक्ट करके निकालना तुमको पड़ेगा, है ना, तब साइड आएगी ये तुम्हारी। तो एक पूरा है, आधा कितना हो गया, a/2, तो 30 के सामने a/2, 60 के सामने क्या हो जाएगा, √3 गुना, मतलब √3a/2, क्लियर। अब इसके बाद देखो इसका एरिया कितना होता है, एरिया होता है बेस इंटू हाइट, होता है बेस इंटू, एरिया होता है 1/2 इंटू बेस, बेस इंटू हाइट, तो 1/2, बेस कितना है a और हाइट कितनी है √3a/2, तो बन गया √3a²/4, ये एरिया का फॉर्मूला बना, 1/2 बेस इंटू हाइट, तभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो √3a²/4 होता है, नोट करो इसको। और पेरीमीटर कितना होता है 3a, कितना होता है 3a, क्या, अरे नहीं, वो तो हम एक साइड ले रहे हैं, ये जो ये साइड होती हैं वो आपको राइट एंगल वाली लिया जाएगा, इसमें की कोई एक होगी, है ना। ये तब के लिए होता है जब मान लो एक साइड हमको दिया है और नहीं पता चल रहा है, तो हम वहां पर तुरंत ही ट्राई कर लेते हैं, है ना, ये बड़ा काम आता है, इसको समझ लो। इवन हो और ऑड हो, तो वहां पर नहीं फॉर्मूला बनता है पाइथागोरस वाला, बेसिक नहीं लगाना पड़ेगा, एक्स वाला, है ना, तो जल्दी हो जाएगा इससे।
नोट हो गया? आगे बढ़े। बेस ए, ये भुजा है ना ए, पूरा ये ले रहे हैं ए। हाँ ये पूरा बेस ले लिया, बेस हो गई हाइट, है ना? अब ऐसा समझ में, मतलब ये जो इतनी भुजा है वो कितनी है? ए है ना ये, तो बेस हमारा हो गया ए और हाइट हो गई हमारी ये, तो एरिया हो गया √3a²/4। अच्छा इसमें और देखो क्या तुम्हें समझना है, जैसे ये है समबाहु त्रिभुज, है ना? इस पर और क्या क्या सवाल बनता है। अब जैसे मान लो इसके भीतर कोई पॉइंट है, यहां पर कोई पॉइंट दे दिया मैंने, है ना? इस पॉइंट से तीनों पर डाल दिया लंब, एक लंब यहां डाल दिया, ये भुजा तो यही है ना, सभी साइड क्या है, समान है। यहां से लंब इस पे डाल दिया, इस सवाल ज्यादा पूछता है। इसकी लेंथ दे दिया मैंने x, इसकी दे दिया y, और यहां लंब डाल दिया, इसकी लेंथ दे दिया z, ये z हो गया। अब रिलेशन बताना है तुम्हें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, ऐसे यहां से मिला देंगे, साथ ही साथ बनाते भी रहो, जिससे दिमाग चलता रहेगा और लिखते रहोगे सही से, और बोलते भी रहोगे क्या चीज इसमें है। और जब इतना तुम्हारा बन गया तो इसमें कितने त्रिभुज बन गए, त्रिभुज कितने बन गए, 3 बन गए। एक ये बन गया इधर वाला, एक इधर वाला नया त्रिभुज बन गया, और एक ये वाला बन गया, 3 बन गए। और 3 त्रिभुजों का जो पूरा एरिया होगा वो किसके बराबर होगा, वो पूरे के बराबर होगा। मतलब टोटल एरिया अगर हम बात करें, √3/4 जो आप निकाल चुके हो a², ये पूरा निकाल चुके हो ना, बोलो हाँ है ना? कैसे कोई फॉर्मूला बनता है देखो तो, ये पूरा एरिया जानते हो, ये एरिया डिवाइड हुआ कितने पार्टों में, 3। अब इसको बराबर कह सकते हो, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, मतलब 1/2 a इंटू जेड, मतलब 1/2 हो गया a से गुणा हो गया इंटू जेड, प्लस 1/2 नीचे का ले लो a इंटू एक्स, फिर इधर ले लो इधर वाला 1/2 a इंटू वाई, बना? बोलो। तो जैसे ही इसको आगे सॉल्व करेंगे, √3/4 a² = 1/2 कॉमन क्या है, a, अंदर क्या बचा, xy प्लस जेड, बना? अब यहां जैसे ही इसको कैंसिल किया, ये 2 से कैंसिल हुआ, अब बना क्या यहां, √3/2 इंटू a, बना? और ये क्या बना, x प्लस वाई प्लस जेड, है ना? ये चीज क्या होती है, ये हाइट होती है, ये क्या होती है, ये हाइट होती है, होती है। इसका मतलब ये जो सम होता है इसका, यही क्वेश्चन पूछता है, यही पूछेगा एग्जाम में तुमसे, जो हाइट होती है वही ये सम होता है। इसका पहला केस बना, बोलो, ये बन गया। अब यहां से अगर हम भुजा निकालते हैं a बराबर, तो 2 इधर आ जाएगा, 2/√3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड हुआ, साइड आ गई। अगर हमसे a पूछता है तो 2/√3, ध्यान रखना पेपर में पूछेगा सीधा, x प्लस वाई प्लस, थोड़ा मन से पढ़ना। अब यही पर मुझे एरिया चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, तो कैसे निकलेगा एरिया इसके रिस्पेक्ट में, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहां से कि √3/4 a² चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां से a² करेंगे, a² करेंगे कितना आएगा, a² करेंगे तो 4/3 और x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और दोनों तरफ किससे गुणा कर देंगे, √3/4 से कर देंगे, तो 4 क्या हो गया, कैंसिल, ये क्या हो गया, एरिया। तो एरिया बराबर हमारा बना √3/3 या 1/√3, दोनों एक ही बात है, 1/√3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का एक एरिया का फॉर्मूला और बन गया, समझ गए?
मतलब समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई पॉइंट है और वहां से तीनों लंब की लेंथ हमको पता है, तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? 1/√3, तीनों लंब को जोड़ दो, स्क्वायर कर दो, एरिया के बराबर हो जाता है। आई बात समझ में? तो तीन फार्मूले आपके बन गए, एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें एक्स वाई जेड क्या है बताओ? हाँ, परपेंडिकुलर है, लेंथ है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। हो गया? हो गया? अच्छा, अब जो क्वेश्चन था उसको देखा जाए। ये था, अब पढ़ो इसमें क्या करा है। करा किसी समबाहु त्रिभुज, बना लो ऐसे, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर मतलब भीतर, है ना, फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके भीतर की बात कर रहा है, और भीतर से कह रहा है तीनों जो लंब हैं उनकी हमको लेंथ दी है। ये तीनों लंब हैं, है ना, और तीनों लंब की लेंथ हमको दी है। एक दी है √3, ये दिया है, एक दिया है 2√3 और एक दिया है 5√3। क्लियर? 5√3। इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? हमसे पेरीमीटर पूछा है, मतलब 3a के बराबर पूछा है। देखो सामने क्या पूछा है, 3a पूछा है। क्लियर? मतलब जैसे ही सवाल आया पेपर में 3 इंटू ए क्या होता है, 2/√3 और सम ऑफ परपेंडिकुलर √3, 2 1 3 और 5 3 8√3, √3 कैंसिल, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। कितना परिमाप आया? 48। कितना देर लगी? मुश्किल से 10 सेकंड में आंसर आ गया तुम्हारा 48। कैसे यूज करना है समझ में? समझ गए ना? मतलब क्वेश्चन में इस तरह पूछेगा, एग्जाम में आएगा कि ऐसे है, उसके अंदर एक पॉइंट है, तीनों पर लंब ये है, तो इस त्रिभुज का पेरीमीटर बताओ। तो इसके लिए हमको साइड चाहिए। क्या चाहिए इसके लिए? साइड। और साइड का फॉर्मूला आपको याद है कि 2/√3 सम ऑफ ऑल परपेंडिकुलर पूरा याद है आपको? दिमाग में बैठाओ धीरे धीरे, जिसे दोबारा ना पढ़ना पड़े। शांति से दिमाग पर प्रोसेस करो कि कैसे वहां करना है, उसको याद करो। क्लियर? मतलब दोबारा रिवीजन ना करना पड़े फालतू में इन सब चीजों का। कि लंब होगा, तीनों जोड़ेंगे, है ना, इसको रट डालो पूरा। आगे बढ़े, बोलो। चलो अब हम बात करते हैं इसके बाद के क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है, इसमें कुछ है नहीं। यहां दी गई एक आकृति में बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजाओं मध्य बिंदु है। क्या है ये मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु में देखो, समझो मेरी बात, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, इसको मिला देते हैं। तो ये बताओ, अब देखो ये बना, कल बनाया था ना,
तो ये सब बराबर होते हैं, ये तभी तो 1/4 होता है अंदर, ये तभी तो 1/4 होता है। तो नीचे कितना हिस्सा हो गया? 3। मतलब ये कितना हिस्सा हुआ? ये कितना हिस्सा हुआ? 3। ऊपर कितना हिस्सा हुआ? 1, है ना? बोलो, मतलब ये हिस्सा 1 हुआ। अब त्रिभुज के छायांकित भाग का क्षेत्रफल कुल त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ये 3। 3 जो है पूरे का, 3 1 4 बराबर कितना आया? 75%। ऐसे पूछता है पेपर में, देखो कहां गया, सी ऑप्शन, 75%। कॉन्सेप्ट समझे? मतलब जो कल बताए थे उसी पर है, देखो ये बस तुम्हें इस तरह बना के दे दिया उसने। अब ये पोत दिया, तुम्हारी खोपड़ी भी खराब हो गई। तो कुछ नहीं करना था, इतना है, पता है 3 हिस्सा होता है नीचे, तो देखो अब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अब इसी को जो है ब्लैक ब्लैक ऐसे कर दो, इस तरह बना दो, ऐसे, है ना? वही डायग्राम उठा के वहां बना दिया है, ऊपर 1 है नीचे 3 है। या ऐसे समझ, थेल्स की प्रमेय याद कर लो, क्या होती है? दो मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन, इसकी आधी होती है, समांतर होती है, तो रेशियो क्या है? 1:2। ये 1:1 हुआ तो पूरा कितना हो गया? 1:2 हो गया। साइड का रेशियो 1:2 है, ये साइड का रेशियो है, तो एरिया का रेशियो इसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 और 4। तो इतना 1 और पूरा 4, तो ये कितना बचा? 3। तो थेल्स की प्रमेय से भी कर सकते हो, साइड का रेशियो जो होता है उसका क्या कर दो? स्क्वायर। जैसे मान लो यहां तो संभाव मिड पॉइंट दिया था, कहीं पर मिड पॉइंट नहीं दिया हो, ऐसे दिया हो, कह दे कि ये 3 है और ये कितना है? 2 है, और फिर पोत दे ऐसे, और कह दे इसका एरिया बताओ कितना परसेंट होगा टोटल का। तो अब यहां 3 है और ये कितना है? 2, कुल कितना हुआ? 5 हुआ। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ऊपर कितना आया? 9, और 25 में 9 गया तो नीचे कितना आया? और इसका परसेंटेज पूछना है तो कितना करोगे? 16/25 गुणे कितना? 100। 25 से करो 4, कितना आया? 64%। कितना आया? इसको भी नोट करो। मतलब कभी मिड पॉइंट नहीं दिया है, कुछ और दिया है तो भी लगेगा। तो साइड का स्क्वायर करना रेशियो का, है ना? और जितनी हम साइड लेंगे उतना ही एरिया आएगा। मतलब यहां से यहां तक हमने 5 लिया है ना, और ये ना कर देना 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 3 दूनी 9 और 4। जब तक 30 नहीं होता है तब तक उसका स्क्वायर वर्टेक्स के बिना साइड का स्क्वायर नहीं होता है। वर्टेक्स के बिना, लिख लो कहीं पर, वर्टेक्स के बिना साइड का स्क्वायर नहीं होता है। तो यहां पर 2 का स्क्वायर हम नहीं कर सकते, क्यों? 2 में वर्टेक्स नहीं है। तो वर्टेक्स कहां होगा? 5 में होगा और 3 में होगा। वर्टेक्स शीर्ष है ना, जिसमें वर्टेक्स होता है उसी साइड का स्क्वायर होता है। समझ गए? तो कंफ्यूजन ये दूर हो जाएगी कि 2 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि 2 में हमारे वर्टेक्स नहीं है ना? तो जरा एक बताओ, अमन। अब देखो इधर एबीसी है, अब यहां पर ये है मान लो, और ये ऐसे हमने इसको पोत दिया है। ये कौन सा रीजन हो गया? साइडेड रीजन, छायांकित भाग हो गया ये हो गया छायांकित भाग, है ना? और ये 5 है और ये 3 है, ये 5 और ये 3। इसका बताना है परसेंटेज, किसका? टोटल का। निकाल के बताओ टोटल का कितना परसेंट है ये? टोटल का ये एरिया टोटल कितना परसेंट है? और ये इसके पैरेलल है, इसका नाम एबीसी है, डी और ई। और डी जो है, सबको लगाने दो पहले, डी समांतर किसके है? बीसी के है। लगा लगा, डी समांतर किसके है? बीसी के है। इसका जो है टोटल का कितना परसेंट है ये छायांकित भाग? तो रेशियो क्या बनेगा? 5, रेशियो कितना?
8 बना, तो ये कितना बन जाएगा 25, रेशियो कितना 64, 25 में 64 गया, कितना बचा, ये ऊपर 25 हो जाएगा, तो नीचे कितना बचा 39 बटा कितना 64, ये आंसर होगा, है ना। तो 4 से काटो कितना आएगा 16, यहां कितना आएगा 25, है ना। तो 25 गुणे 39 बटा कितना 16, कितना आया हल करके बताओ, जल्दी बताओ फटाफट। उनतालीस को 25 से गुणा कर लो और 16 से भाग करो उसको, तुम करो अपना अपना करो, उनका सोचने दो ऐसे ही। 39 को 25 से गुणा करो फटाफट, पहले इसको 40 से कर लो, उसमें 39 माइनस कर दो, है ना। जब 39 हो सीधे 64 से भाग कर लो, %60.9%। ये कैलकुलेशन में बहुत फंसते हो तुम लोग, नहीं। 39 बटा 64, अब देखो इसको तुम्हें हल करना था एग्जाम में, देखो 39 बटा 64 इंटू 100 है ना, पहले हम इसको हल कर लेते हैं, बाद में इसको 100 से गुणा कर लेते हैं, है ना। तो इसको हल करते हैं, ये कितना गुना है, लगभग 2 गुना है, 2 गुना है, तो इसको हम 17 बना रहे हैं, कितना जोड़ेंगे 6, तो ऊपर कितना जोड़ेंगे 3, जितना गुना होगा लगभग 2 गुना है ना, 39 गुना कितना होता है, लगभग 78 होता है, लेकिन लगभग चल जाएगा, दुगने से अधिक है। दुगना कितना हुआ, नहीं दुगना हुआ, दुगना कहाँ, हाँ दुगने से अधिक है, कम है, दुगने से कम है, तो लगभग 1.5 गुना होगा, लेकिन हम ले लेंगे अप्रोक्सीमेट में, है ना। तो लगभग इसमें कितना जोड़ के 17 बना रहे हैं, 6 जोड़ दिया, तो ऊपर दुगना है, 3 जोड़ेंगे ऊपर, कितना हो गया 42, 42 बटा कितना हुआ 70, और गुणे कितना हुआ, तो ये कैंसिल हो गया, 60, लगभग 60% के पॉइंट में जाएगा, 60 आ गया तुम्हारा लगभग। तो ऑप्शन में 60.9, लेकिन हाँ अगर दूसरा ऑप्शन मान लो 60.7 दे दिया, मान लो दे दिया, तो अप्रोक्सीमेट में बैंक के लिए सही है, बैंक में इतना ही आता है ना। जैसे इसको हल कर लिया तुरंत, 39 से 64 है, इसको 70 बना लिया, उसको बना लिया 42, वो 70 ऊपर 42, आसान हो गया, तो वो 60 आ गया, है ना, 60 पॉइंट समथिंग। तो बैंकिंग के लिए बहुत फायदेमंद होता है तरीका। चलो अब यहाँ पे ये क्लियर हुआ। अच्छा अब मान लो यहाँ पर ऐसे भी आ सकता था क्वेश्चन, जैसे बना लो, और ये समांतर ना हो के ऐसे दे दिया उसने लाइन, तो ये दे दिया 3:2, ये दे दिया मान लो 3:5, और फिर हमको इसका परसेंटेज बताना पड़ गया, इस एरिया का परसेंटेज, टोटल का कितना परसेंट है, टोटल का कितना परसेंट है, ये बताना पड़ गया। ये इस तरह सवाल आ गया। अब वो क्या था, पहले मिड पॉइंट था, फिर हमने मिड पॉइंट हटा दिया, एग्जाम में भी तो मिड पॉइंट आ रहा है, लेकिन हम उसके आगे आपको समझा रहे हैं कि मान लो यहां तक आ गया तो भी हो जाएगा, मिड पॉइंट नहीं रहा तो हम थेल्स लगा देंगे, और मिड पॉइंट थेल्स भी नहीं रहा तो हम साइन रूल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, साइन रूल लगा देंगे। साइन रूल क्या कहलाता है, ये कहलाता है कि कोई भी साइड है अगर एंगल कॉमन होना चाहिए, क्या कॉमन होना चाहिए, एंगल कॉमन, मतलब दो त्रिभुज में अगर एंगल कॉमन है, इस तरह इसमें भी थीटा है और पूरे में भी थीटा है, अगर ये ए है और ये बी है और ये भी, ये सी है ये डी है, तो ऊपर का एरिया हो जाएगा ए इंटू सी, ऊपर कितना हो जाएगा, और नीचे का एरिया हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस और गुणे मतलब पूरे का, और प्लस कितना इंटू कितना सी प्लस डी, ये हो जाएगा। मतलब ए इसको जोड़ लेंगे वही काम करेंगे, मतलब अलग नहीं है कुछ, बस रेशियो सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। जैसे ये 3 तिया 9 आया, 3 तिया 9, जो एंगल कॉमन था, है ना, और पूरे में भी एंगल वही है, सेम एंगल है, तो सेम एंगल फार्मूला है, ये ध्यान रखिएगा, काम आएगा तुम्हें बहुत ज्योमेट्री में और मेंस्ट्रुएशन में। 3 2 5 और 5 3 8, 8 पंचे
40, 40 में 9 गया, तेज बोलो, 31, तो कितना आया 31, कितना आया ये आया 31। इसका परसेंट किसके पूरे कितना है 40 का, कितना परसेंट है, हल कर दो इसको, 310/4, 4 सती, बोला करो यार, 28, कितना बचा 3, 30, 4 सती, बंद करके मुंह बैठे हैं, 4 सती 28, फिर कितना बचा, हाँ 5 ना, हाँ अभी वही एक पढ़ा के ना पढ़ाते आगे क्या करते, जान पाते कुछ, बैठे हो चुपचाप। कहां तक क्वेश्चन आयोग पूछ सकता है वहां तक रेंज ले जाओ अपनी, तभी सेलेक्ट हो गए। मान लो वो तो पूछ लिया ठीक, उसके आगे भी कुछ पूछ सकता है ना कि मिड पॉइंट है नहीं है, और स्पैरल है नहीं है, कुछ भी कर दे। 3 केस हो गए तुम्हारे, अब चौथा केस नहीं होता है, मैथ में इतना ही होता है, क्योंकि साइन रूल तक ही है कहानी मैथ में, इंटर में है ना, हाई स्कूल में थेरेपी में, और इंटर में साइन रूल, उसके आगे है ही नहीं कुछ। अब रिसर्च कोई करे तो भले नाम पर पड़ जाए, कोई रूल का नहीं। अब ये भाई साहब करे क्यों, कोई करो रिसर्च। पहला क्या है मिड पॉइंट, दूसरा है मिड पॉइंट नहीं है लेकिन पैरेलल है, और तीसरा मिड पॉइंट है और पैरेलल है, या मिड पॉइंट नहीं है और पैरेलल है। पैरेलल की कहानी कौन देता है, थेयर्स की प्रमेय, 10th क्लास, वहां सभी थ्योरम्स किस पे है, पैरेलल, लाइन क्या है पैरेलल है। लेकिन जब इंटर में जाते हो तो पैरेलल नहीं रहता, वहां एंगल चलता है। तभी ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर है, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों के गुण, पढ़े थे, मैं कहा पढ़े थे, मैथ कौन कौन पढ़ा है इंटर में, पढ़ा था ना, ये सब कोरोना वाली पढ़ाई किए थे, कोरोना में पढ़े थे क्या इंटर ना। तो ये तुम्हारा देखो, ये केस हो गया है ना, और ये केस हो गया समांतर वाला, और ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। ये मिड पॉइंट था तो आसान था, बाकी जो है वो भी तो उससे पूछ सकता है। ये देखो कहता है यदि किसी, देखो एसएससी का 12 का है, ये बहुत पुराना सवाल है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज, किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का, परिमाप मतलब 3a, ये समबाहु त्रिभुज है और ये सभी भुजाएं क्या है बराबर, परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल कितना हुआ √3/4 इंटू a स्क्वायर का √3 गुना है, इसको √3 गुना कर दो तो क्या हो जाएगा इसके बराबर। तो यहां क्या हो गया 3 हो गया, ये 3 क्या हो गया कैंसिल, ये क्या हो कैंसिल, ये रहोगे कितना आ गया 4। तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई कितनी हो गई 4। आसान था ना ये, जल्दी बताओ लगाओ। तो ये √3 गुना है, इधर कर देंगे बराबर नहीं हो जाएगा, जब परिमाप √3 गुना है तो एरिया को √3 कर दो बराबर हो जाएगा। अब तुम √3 गुना हो अपने आप कर लेंगे, बराबर हो जाएंगे तुम्हारे साथ। पैरामीटर √3 गुना है तो बराबर के लिए क्या करोगे, किसको √3 गुना करोगे एरिया में। तभी तेरे मन यही रखा करो दिमाग, जैसे तुम्हारे पास दुगना पैसा है तो हम अपने आप को दुगना कर लें बराबर हो जाएंगे, या तो तुमको आधा करे या तो तुम्हारा हाफ करे, इधर √3 से भाग करो, या खुद को हम दुगना कर दें। कोई आदमी की इनकम तुमसे 3 गुना है तो क्या करोगे, या तो खुद को 3 गुना करो या उसको 3 से डिवाइड करो। तो पैरीमीटर √3 गुना है, कौन गुना है पैरीमीटर, तो क्या करोगे, या तो पैरीमीटर को √3 से डिवाइड करो या एरिया को √3 से मल्टीप्लाई करो, है ना समझ में। इधर तो सोचता रहता है तभी कंफ्यूज रहता है, माइंड बिल्कुल सेट रखा करो। इतना समझाया लेकिन अभी दिमाग में नहीं बैठा, क्योंकि दिमाग इसका इतना तेज चलता रहता है इधर उधर। बाकी लोग समझ गए ना,
जैसे किसी के पास हमारे 5 गुना पैसा है, हमारे पास 1,000 है, इसके 5,000 है, तो क्या करें, बराबर कब होगा? जैसे इनके पास 5,000 है और मेरे पास 1,000 है, तो बराबर कब होगा? या तो इनसे हम क्या करें, ले हम क्यों ले लें, मान लो जो है इनको हम क्या करें, अपने आप को 5 गुना बढ़ा दें और या इनको 5 से डिवाइड कर दें। 5 गुना है ना, तो बढ़ाना ज्यादा सही होता है ना, किसी से पैसा लो नहीं भाई। ये देखो, एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं, अब माध्यिकाओं कहानी शुरू हो गई है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल मेंस 12 है ना। इसके बाद भी बहुत बार पूछा गया, अभी 23 में भी ये सवाल, यही सेम सवाल आया था 23 में, लिखा है 12 खाली, ये 23 में भी पूछा गया, 22 में पूछा गया, है ना। क्या कहानी है और समझाते हैं तुम्हें, और यही रहा करो सब लोग। जैसे ये त्रिभुज है, क्लियर। अब इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का तुम्हें एरिया चाहिए। अगर ये त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर है, पहला केस, तो क्या एरिया बनेगा बताओ, √3/4 इंटू a², क्लियर। यहीं पर अगर 2 भुजाएं बराबर है, तब एरिया क्या बनेगा बताओ जल्दी, याद ही नहीं है खाली, जल्दी बताओ। 2 भुजाएं बराबर है, एक नहीं बराबर है, क्या एरिया होना चाहिए जल्दी बताओ। b/4, हाँ खाली बैठो बतियाओ, रटो तुरंत यहीं पे दिमाग में चलाओ। तो बस पढ़ने को बहुत मटेरियल है, फालतू बकवास करने का 1 सेकंड समय नहीं है तुम्हारे पास। अगर पढ़ाई सीरियस करते हो तो 1 सेकंड भी समय तुम्हारे पास नहीं है कि फालतू की बकवास करो, है ना। हर समय तुमको पढ़ते ही रहना है और दिमाग में बैठाते रहना है। जब 24 घंटे बिल्कुल अपने आप में समर्पित करोगे तब सेलेक्ट हो पाओगे कहीं। तो सब चीजों को बैठाओ तुरंत। क्या एरिया हुआ, b/4। b कौन साइड है, जो सिंगल है, 2 बराबर है, एक बराबर नहीं है, तो जो बराबर नहीं है उसको लेंगे, b/4 अंडर रूट, रटो इसको, 4a² - b²। अच्छा, तीनों अलग अलग होती हैं तब क्या करते हैं, हाँ तब वो हीरोन्स लगते हैं। कौन लगते हैं, तब ये s लगता है अंडर रूट में, है ना। s s माइनस a, s माइनस b, s माइनस, तब ये लगता है। और s क्या होता है, तीनों का सम, बोलो, हाँ /2, ऐसे। तो 3 एरिया हो गए। लेकिन सवाल कह रहा है कि भाई देखो, इसमें मीडियन होंगी तो सब क्या होंगी, सब समान होंगी, सब क्या होंगी, इसमें सब बराबर होंगी। मतलब जितनी मीडियन ये होगी वही मीडियन, वही मीडियन, और मीडियन ही हाइट होगी, मीडियन ही। तो तीनों मीडियन अगर इसमें देगा तो सेम देगा, तो मतलब हाइट देगा। इसलिए सवाल इस पे नहीं बनता है, माध्यिका देकर के एरिया पूछता है ना, तो संभव त्रिभुज में पूछने से कोई मतलब, क्योंकि हाइट ही मीडियन होता है, हाइट ही। यहां देखो, ये 2 भुजाएं बराबर है, तो जैसे डालेंगे लंब एक मीडियन, यही क्या हो जाएगी, मीडियन ही हाइट हो जाएगी, मीडियन ही। तो ये वाली थोड़ा अलग होगी, लेकिन ये दोनों समान होंगी। बात समझ गए, क्योंकि उधर का बेस क्या है, सेम है, तो एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बात समझ गए, तो दोनों माध्यिकाएं समान हो गई, तो एरिया उससे भी निकल जाएगा, समझ गए। लेकिन तीसरा केस आता है ये वाला, जब तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, ये मीडियन अलग हुई, इसका नाम दे दिया हमने, मान लो M1, ये अलग हो जाएगी, अभी लंब नहीं होंगी, ये लंब क्यों नहीं होंगी, क्योंकि सही है, वाह बहुत सही, अब ये सही पड़ रहा है। तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, अगर भुजाएं बराबर नहीं है तो मीडियन लंब नहीं होती, एंगल बाइसेक्टर नहीं होता, और बराबर है तो सब होता है, एंगल बाइसेक्टर भी होता है और मीडियन भी होती है और परपेंडिकुलर भी होता है। देखो कितना बढ़िया मैथ है, नहीं। और भुजाएं बराबर है भाई, वो नहीं है, तो ये मीडियन है, तो मीडियन है तो मीडियन ही रहेगा, बाकी कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब इसका दूसरा कुछ भी नहीं सोचो, माध्यिका है तो सिर्फ माध्यिका है, वन स्टेटमेंट। लेकिन जैसे ही 2 साइड क्या है, बराबर है,
जैसे माध्यिका बोले क्वेश्चन तो दो चीज और सोच लो, ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा और परपेंडिकुलर भी होगा। इस पे ही दो ही सवाल फंस जाएंगे तुम्हारे पेपर में। वो एक नाम देगा, दो ही सोचना है तुम्हें, और उसी से डाटा आएगा तुम्हारा बाकी, है ना। जैसे मान लो माध्यिका दे दिया, लंब सोचा तो ये लंब से लगा देंगे, क्या पाइथागोरस लगा देंगे। अब यहां लगेगी पाइथागोरस नहीं, अब ये M1 हो गया, ये M2, तो ये तो ऑन सॉल्विंग जब पूरा प्रूवमेंट होता है, इसका रिलेशन से निकालते हैं पूरा, बहुत लंबा प्रूवमेंट है ये। जब प्रूवमेंट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे सिखा देंगे, जब पूरा होता है प्रूवमेंट तो क्या निकलता है, तब निकलता है इसका निचोड़। और क्या निकलता है कि जो मीडियन होती हैं, कौन होती हैं, माध्यिका का यूज कर लो एज अ साइड, क्या यूज कर लो, एज अ साइड यूज कर लो, और उससे निकाल लो इस तरह से एरिया, और फिर उसका निकाल दो 4/3। कितना निकाल दो, 4/3। और 4/3 जैसे ही हम उसका निकालेंगे पूरे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। मतलब मीडियन का यूज करके जो एरिया आएगा वो पूरे एरिया का 3/4 होता है। क्या होता है, 75% होता है। जैसे समझो, जैसे ये त्रिभुज है ABC, है ना, और इसकी माध्यिका है 3 सेंटीमीटर, ये माध्यिका है 5 सेंटीमीटर, और ये माध्यिका है 4 सेंटीमीटर। ये AD है, ये B है, और ये CF है। AD बोलो कितना है, 3, बोलो यार, बैठे बिल्कुल लग रहा है ससुराल आए हो। B कितना है, 5, और CF बोलो 4, बना। अब हमसे कहता है त्रिभुज ABC का एरिया बताओ, ABC का एरिया बताओ। तो ज्योमेट्री अगर होती यहां पर तो हम यहां कंस्ट्रक्शन करते हैं। कैसे करते हैं, देखो क्या बनता है, मैथ में क्या क्या होता है, दुनिया क्या जानती है। जो दुनिया जानती है वही तुम जानते हो, तो दुनिया तुमसे तेज नहीं है। तो 3 है ना ये वाला, तो 2:1 होता है रेशियो। क्या होता है, मीडियंस एक दूसरे को 2:1 में बांटती हैं। दिमाग में बैठा लो, 2:1 में, तो 3/2 ये हो गया, 3 है ना, तो 2:1, तो 3 की वैल्यू 3, 2 1 हो गया। कितना, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2, ये 1। जितना ये होता है उतना ही नीचे बढ़ाते हैं। 10th क्लास में किए होगे वैसे, ये क्वेश्चन है 10th क्लास में, और सही से पास हुए होंगे, पढ़े कोई बोलते ये 1 है, तो ये 1 हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे नीचे, और इसको ऐसे मिला देंगे, देखा। और जब इसको ऐसे मिला देंगे ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सर्वांगसम। मतलब इसका इतना एरिया अगर हम निकाल लेते हैं तो इसके एरिया के क्या हो जाएगा, बराबर। ये हो गई साइड कितनी, 2 हो गई, ये कितनी हो गई, 2। और ये कितनी है पूरी साइड, 4 है। और 4 को जब 2:1 में बांटेंगे, किसको, 4 को, तो ज्यादा हिस्सा चाहिए, 2 हिस्सा। 3 की वैल्यू 4, 4/3 या 8/3, ये कितना आया, 8/3। और ये भुजा कितनी है, 5, तो 10/3, ये कितना आया, 10। तो जितना ये होगा उतनी ये होगी, 10/3। अब देखो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो गई, बोलो। ऐसे तुम 10th क्लास में लगाते थे, भूल गए हो। सेम यही स्कूल में टीचर पढ़ाए होंगे तुमको, सेम अगर पढ़ाए होंगे तो वो नीचे बढ़ाए होंगे, कंस्ट्रक्शन कराए होंगे, फिर ऐसे याद करो हल्का हल्का, फिर मिलवाए होंगे, फिर कहे होंगे भैया ये एंगल क्योंकि ये बाइसेक्ट है, क्योंकि यहां से क्या है, बाइसेक्ट है, तो ये और ये सर्वांगसम, तो ये भुजा भी बराबर, ये भुजा भी बराबर, क्योंकि ये तुम ही भुजा पढ़ाए हो ना, तो एक भुजा बराबर, ये वर्टिकली अपोजिट। बस समझ गए, तो किसी कहानी से पूरा सर्वांगसम बन गया। तो ये भुजा इसके बराबर, और ये पता, ये तीनों भुजाएं पता हो गई, लगा दिए हीरोन्स। क्या लगा दिए, हीरोन्स। तो हीरोन से ये एरिया आ गया, तो जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया कौन होगा, उतना ही ये इतना एरिया होगा। क्यों, क्योंकि यही उठ के इधर आया है, यही उठ के, तो ये उठा के इतनी एरिया, इसको जो है, किसको, इस वाले को, तो फेद कर दे इसको, इस वाले को जो है उठा करके यहां चिपका दो, पलट दो से, ब्रेड नहीं होती ब्रेड,
पलट दिया, तो ये उठा के यहां शिफ्ट कर दिया, तो इसको हम हटा सकते हैं, यहां से हम इसको हटा सकते हैं, समझ गए? मतलब ये एरिया हमारा निकल गया, जो भी आएगा उससे, हीरोन से, और बस सबका 1/3 हो गया ये, समझ गए? तो ये हाई स्कूल था, ये लंबा प्रोसेस होता है। क्या होता है ये? लंबा। तो हम क्या करते हैं, जो हम तुम्हें सिखाने जा रहे हैं, वो सिखाने जा रहे हैं कि मीडियन हमको पता है, पर उसमें खोपड़ी पक जाएगी तुम्हारी, है ना, कॉन्स्ट्रक्शन है, मीडियन हमको पता है, तो इससे एरिया पता है, ट्रिपलेट है, क्या ये ट्रिपलेट है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, छोटी भुजा लेते हैं ना, पता हो तो लिख लो कहीं, कौन भुजा लेते हैं? छोटी, 3 इंटू 4, 2 दूनी तो 6 आ गया। इसके बाद मात्र मुझे 4/3 करना होता है, 3 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आया समझ में? मतलब 3 4 5 माध्यिकाएं दी हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो मीडियन से एरिया निकालेंगे, उसका 4/3 कर देंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम साइड, इसको भी याद कर लो, ए बी बी सी और सी ए, अगर साइड का रेशियो लेते हैं स्क्वायर में, एरिया स्क्वायर में होता है, इसमें होता है स्क्वायर में, और यहां अगर हम मीडियन लेते हैं ए डी बी स्क्वायर और प्लस सी एफ स्क्वायर, तो ये 4/3 होता है। कितना होता है? 4/3 होता है। ये भी पेपर में पूछेगा तुमसे कितना रेशियो होता है, तो 4/3 लिख लो, बैठे हो बिल्कुल। तो 4:3 है ना, इसलिए हम 4/3 निकालते हैं उसका, क्योंकि एरिया में हमारा 2 डायमेंशन होता है, पावर 2 लेते हैं डिग्री, तो यहां भी कितना डिग्री है? 2 होता है। आई बात समझ में? तो जो मीडियंस दी होंगी, क्या करेंगे उसका, उससे एरिया निकाल लेंगे, उसका 4/, वो इजी प्रोसेस है ना, एग्जाम में वही करिएगा, और ये कंस्ट्रक्शन करते रहोगे इसे, क्लास 10th वाला। अरे कोशिश तो है, अलग अलग तो है, तीनों अलग ही लगते तो है। हीरोज तभी लगता है जब, हीरोज क्यों लगाए, अब इससे टेबलेट बन गया तो क्या करें, तो हीरोज लगाएंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है, फिर एस निकालेंगे वहां से, है ना।